हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। जी हां दोस्तों, अब इस पूरे खेल में पॉजिटिव क्या रहेगा हम इस पर पूरी बातचीत करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा कि आदिवासियों का जो होगा 31 अक्टूबर को 32% आरक्षण के लिए होगा जंगी प्रदर्शन। इसी के साथ साथ क्या अब इसके बाद सरकार करेगी फैसला या रोस्टर प्रणाली पर कोई बात या फिर नहीं करेगी, पूरी जानकारी देंगे। साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाता है कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर क्या बवाल चल रहा है, पूरी जानकारी देंगे। तो जल्दी से बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। को स्टार्ट करने से पहले आप सभी जानते हैं कि 19 सितंबर 2022 को हाईकोर्ट के द्वारा छत्तीसगढ़ में आरक्षण से संबंधित फैसला सुनाया गया था, जहां पे 58% आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। और आज लगभग एक महीने के बाद भी अभी तक क्लियर रोस्टर प्रणाली सरकार के द्वारा लागू नहीं की गई। अब हुआ ये कि जैसा कि आप सभी जानते कि बहुत सारे केस, बहुत सारे संगठन सुप्रीम कोर्ट गए हैं और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार भी सुप्रीम कोर्ट चली गई। अब छत्तीसगढ़ सरकार भी गई और बहुत सारे सामाजिक संगठन और स्वयं पर्सनल केस जिनके होते वो भी। इसी कड़ी में आप सभी जानते हैं योगेश ठाकुर जी, उनके द्वारा भी एक केस लगाया गया था। तो उनके फेसबुक अकाउंट से हमने जो जानकारी एकत्र की है, उनके द्वारा देखिए बताया गया 31 अक्टूबर को आदिवासी छात्र संगठन छत्तीसगढ़ का जंगी प्रदर्शन, जो 32% आरक्षण चाहता है वह पहुंचे रायपुर, इस प्रकार से उन्होंने अपने फेसबुक में डाला। दूसरा उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई छत्तीसगढ़ सरकार की मुश्किलें, ये 3 दिन पहले का पोस्ट है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ आरक्षण प्रकरण में आज सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि फिलहाल हाई कोर्ट बिलासपुर के फैसले पर स्टे ऑर्डर नहीं दिया जा सकता। हाई कोर्ट ने काफी विचार के बाद 2 अधिनियमों को अधिपास किया, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया है। तब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार विधि सम्मत कार्यवाही करे। फिर यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो मैंने आपको पहले बता दी है, वहां पे ये चीजें लिखी गई है। यहाँ पे उन्होंने लिखा कि जो वर्तमान की सरकार है उन्होंने कोई ठोस उपाय नहीं किया, जिसकी वजह से टेक्निकल कोर्सेज में काउंसलिंग का जो आज उस समय आज 3 दिन पहले की बात है, उस समय जो है काउंसलिंग का आखिरी दिन था। और इसके चक्कर में जो याचिका करता है योगेश ठाकुर जी, यह जानकारी देने के लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जॉर्ज थॉमस के माध्यम से मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग और सचिव विधि एवं विधायी कार्य को शाम 5 बजे, मतलब 3 दिन पहले की बात है, आज है 26 तारीख, 3 दिन पहले लगभग 23 या 22 तारीख की आसपास 5 बजे अवमानना नोटिस भेज दिया। बहुत बड़ी बात है, आप किसी गवर्नमेंट को अवमानना नोटिस भेज रहे हैं, मतलब कि साफ है कि अब सरकार चाहे वो मजबूरी में हो या दबाव में हो या कैसा भी हो, निर्णय लेने पे मजबूर है, क्योंकि यहाँ पे अवमानना का नोटिस, अवमानना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। किसी भी न्याय संवैधानिक संस्था की ऑर्डर का अवमानना बहुत बड़ा जुर्म होता है और इस प्रकार का इन्होंने नोटिस भेजा है। यहाँ पे इनके फेसबुक अकाउंट से ये पूरी जानकारी बताई गई है। साथ में इन उच्च अधिकारियों के कार्यालय से नोटिस प्राप्ति की पुष्टि भी कर ली गई है, मतलब वो ऐसा नहीं बोल सकते कि हमको अवमानना का नोटिस नहीं भेजा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास अवमानना का नोटिस पहुंच गया है, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव के पास अवमानना का नोटिस पहुंच गया है और अब सरकार की मजबूरी है, या तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में जवाब दे या तो त्वरित गति से रोस्टर प्रणाली जारी करे। अब यहां पे देखने वाली बात है कि जब ये आदिवासी छात्र संगठन 31 अक्टूबर को अपने हक के लिए 32% आरक्षण के लिए जब आप बोलना चाहिए आंदोलन करेंगे, और उस समय यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार को अवमानना का नोटिस है और एक तरफ जहाँ पे सभी भर्तियां रुकी पड़ी हुई है, काउंसलिंग रुके पड़े हुए हैं, इस सब के चक्कर में मजबूरी बन गई है गवर्नमेंट की कि अब उनको रोस्टर प्रणाली जारी करना ही पड़ेगा। छात्रों को मतलब है कि भर्तियां आए, उनको कोई मतलब नहीं है कि उनको आरक्षण कितना
मिल रहा है। छात्र सिर्फ यही चाहता है कि बेरोजगार सिर्फ यही चाहता है कि जल्द से जल्द भर्तियां निकले, क्योंकि याद रखिए ये जो समय है, ये उनकी जो उम्र है, ये दोबारा लौट के नहीं आएगी। बहुत सारे छात्रों के ऐसे सोच है कि जब तक आरक्षण पर क्लैरिटी नहीं हो जाती तब तक वैकेंसी नहीं आना चाहिए। लेकिन देखिएगा, समय और परिस्थितियां एक जैसे हमेशा नहीं होती। आज अगर आपकी उम्र 25 साल है तो अगर ये आरक्षण का मसला पिछले देखिएगा आप 2012 में केस लगा था, उसका निर्णय 2022 में आया, 10 साल का लगभग अंतराल रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपकी भी उम्र निकल जाएगी और आपको नौकरी नहीं मिल पाएगी। इससे अच्छा है चाहे वो 50% आरक्षण दे, चाहे 58% आरक्षण दे, चाहे 72% आरक्षण दे, वर्तमान में वैकेंसियां आनी चाहिए, भर्तियां होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ बेरोजगार यही चाहता है कि जल्द से जल्द भर्तियां हो। अब इसमें तरह तरह के लोग हैं जो चाहते हैं कि नहीं भाई 50% आरक्षण हो, नहीं भाई 58% आरक्षण हो। देखिए यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे हमारा काम नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट और छत्तीसगढ़ सरकार का काम है कि वो कितना किसको क्या देगी। लेकिन वर्तमान में बेरोजगार यह चाहता है कि भर्तियां आए, और यहाँ पे ये सारी चीजें इंडिकेशन कर रही है कि छत्तीसगढ़ सरकार आने वाले दिनों में एक रोस्टर प्रणाली तुरंत जारी करेगी, क्योंकि उनको अवमानना को नोटिस मिल चुका है। पहली बात। दूसरी बात, एक ट्विटर कैंपेन भी चलाया गया है 12,000 शिक्षकों की भर्ती पर। तीसरी बात कि 31 अक्टूबर को जब ये आंदोलन होगा आदिवासियों का, तो उस पर भी एक बड़ी जो संख्या में लोग जुटेंगे, और जाहिर सी बात है कि जब संख्या में जुटेंगे लोग तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ेगा सरकार पर, और जो निर्णय है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मात्रा में जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार ये कहती है कि जिसको जितना हक है वो मिलना चाहिए, लेकिन उस हक को दिलाने में अब कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, इससे बेरोजगार नहीं रह सकता। उससे अच्छा है कि एक वैकेंसी निकाले, एक रोस्टर दे सभी विभागों को और वैकेंसी निकाले। फिलहाल यहाँ पे इन्होंने बताया बहुत सारी चीजें, आपके स्क्रीन पे शो भी हो रही होगी, लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इन सब में पॉजिटिव चीज यही है कि कहीं ना कहीं भर्तियां होंगी। भर्तियों के लिए जो रोस्टर प्रणाली है वो बस आपको अब कुछ ही दिन में देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत ही इत्मीनान तरीके से आप लोगों को समय भी मिल गया है। ऐसा ही अभ्यर्थियों के लिए 6 नवंबर था, कोई बात नहीं, सिलेबस चेंज हुआ था, आप लोगों की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन आरक्षण फंस चुका था। लेकिन हाँ, अब जो कि थोड़े से ही सबसे पहले अगर आरक्षण रोस्टर जारी होगा उसके पहले सबसे पहले व्यापम की जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो जो रुकी हुई भर्तियां हैं जैसे कि एसआई भर्ती और कौशल परीक्षा वो पहले ले। तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं बेरोजगारों के लिए एक पॉजिटिव साइन है। साथ में जो वन सेवा भर्ती परीक्षा है और आपका जो सीजीपीएससी 2021 का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे देना पड़ेगा सरकार को। तो कहीं ना कहीं अच्छी खबर है। बस आप लोग अच्छे से पॉजिटिव होकर तैयारी करिए, यही आप सभी को पूरा चीज़ बताना था। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।